तो आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। तो इसमें ये है कि इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है। ये होता है प्लान या एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से कि कौन से एक्शन लेना है कि जो हम इन्वायरमेंट को हम लोग बचा सके। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन ट्राइज टू इनएक्ट ऑल द लॉज ऑफ इन्वायरमेंट इन ए जस्टिफेबल मैनर। मतलब ऐसे तरह हम लोग को ने ये नहीं कि बस बना लिए, उसको लागू भी करना है कि कैसे लगाना। तो उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे। ठीक है, और एक्ट बनाए थे गवर्नमेंट ने। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये थ्रू आउट, ऐसा नहीं कि बस एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए है वो लेजिस्लेशन, ये पूरी कंट्री के लिए है। ठीक है, ताकि क्या जो जितने भी हम लोग जो ग्रीनरी है, नेचुरल चीजें हैं, वो हम लोग बचा सके। तो ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है इस पॉलिसी के। इस पॉलिसीज के ये है ऑब्जेक्टिव कि इनकरेज प्रोडक्टिव। आपको ये बोला जाता है कि एक पेड़ लगाओ, दो पेड़ लगाओ, वो सब इस पॉलिसी के अंदर आता है कि पेड़ लगाओ, ग्रीन करो। तो वो सब कुछ इस पॉलिसी के अंदर आता है। ठीक है, और ये प्रमोट है एफर्ट्स। ठीक है, ताकि जो कितना डैमेज है, जैसे आपको पता है कि जहाँ पर आपने ये पढ़ा भी होगा कि जिस एरियाज में फॉरेस्ट होता है वहाँ बारिश अच्छी होती है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर कभी भी धूल मिट्टी वगैरह नहीं आती है, या फिर वहाँ पर कभी भी डिजास्टर्स नहीं आते हैं या बाढ़ वगैरह नहीं आती है। ठीक है, तो अगर और ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छी होती है, ठीक है, हेल्दी इन्वायरमेंट होता है। तो जितनी हम लोग ग्रीनरी लगाएंगे उतनी ही ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी, उतना ही हमारा क्या प्रॉब्लम ऑक्सीजन की कम आएगी, और दूसरा क्या है, उतना ही हमारी ग्रीनरी अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडियन कंटेंट्स। ये आर्टिकल्स हैं कुछ, जैसे आर्टिकल 38A। ठीक है, इसका मेन काम ये था कि प्रोटेक्ट करना और जो इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड सेफ गाइड द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, इनका मेन फोकस था कि प्रोटेक्ट करना किस किस को, इन्वायरमेंट को, जैसे पॉल्यूशन वगैरह इन्वायरमेंट में करते हैं वो ना हो। और क्या है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मतलब फॉरेस्ट ना कटे। और क्या है, वाइल्ड लाइफ, जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उसको भी क्या है, प्रोटेक्ट करना कंट्रीज में। एक है आर्टिकल 51A। ठीक है, इसकी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। इसने ये बोला कि जो लोग सिटीजन्स जो हैं कंट्री में रह रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो इसका ये है कि प्रोटेक्ट कैसे करेंगे कि वो ग्रीन जो है पेड़ वगैरह लगाएंगे, फॉरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, जो लेक्स है उसको क्लीन रखना है, रिवर्स को क्लीन रखना है, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है वो अपने फॉरेस्ट में रह सके, और जो लेक्स और रिवर्स है उसमें जो जितनी भी फिश वगैरह है वो अपना सरवाइव कर सके। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने इंडियन आर्टिकल्स 51 के अंदर है। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन प्रिवेंटर। ठीक है, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन और पोल्यूशन को प्रिवेंट कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए रूल्स एंड ऑपरेशन फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट मॉनिटर टू एग्जीक्यूट ऑफ एक्ट। ठीक है, इसके लिए रूल्स बनाए गए, उसको ऑपरेट किया गया, उसके लिए फ्रेमवर्क किया गया, ताकि जो भी हमने रूल्स बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट है वाटर। वाटर का आपको पता होगा, जैसे एक्ट है जो वाटर का जो एक्ट है, ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो एक्ट है वो 1974 में बना था, और अमेंडेड कब हुआ था, 1988 में। द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट एक और बना था, और वो भी अमेंडेड हुआ था 1991 में। इसका रूल्स क्या था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मतलब जितने भी जैसे लेक वगैरह है, या फिर रिवर वगैरह है, या फिर ओशंस है, ठीक है, उसमें ज़्यादा गंदगी वगैरह ना खिलाएं। ठीक है, उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखें, सेफ रखें। जितने भी आपका उसके आसपास डस्टबिन वगैरह रखें, ताकि क्या जितने भी हम लोग यूज़ करते हैं, अनयूज जितने भी आइटम्स है उसके अंदर हम फेंक सके। ठीक है, एयर एयर पोल्यूशन भी मेन है। ठीक है, जितनी भी फैक्ट्रीज है, इसके रूल्स के अंदर इतना है कि जितनी भी फैक्ट्रीज है वो जो कंस्ट्रक्टेड एरियाज है या इकोनॉमिक स्टेटस दूर होनी चाहिए वहाँ से। ठीक है, घरों के जो रिहायशी इलाकों से दूर होना चाहिए, ताकि जो उसकी जो पोल्यूशन निकलती है वो क्या है, जो बाकी लोग आसपास में रहते हैं उनको इफेक्ट ना कर सके। ठीक है, और उनका जो गंदा निकलता है वेस्ट, वो रिवर में ना फेंके, उसका लिए कोई प्रॉपर एक मैनेजमेंट हो। इन्वायरमेंट में क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हुआ था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स जो है वो 1993 में 94 में बने थे। इनका मेन एजेंडा क्या था, इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट स्टैंडर्ड, कि इन्वायरमेंट का एक स्टैंडर्ड हो और उसका क्लीननेस,
ये नहीं कि हम लोगों ने पेड़ पौधे बना दिए तो वो नीचे पत्ते झड़ रहे हैं तो वैसे ही जा रहे हैं, उसको क्लीननेस भी रखना है, साफ सुथरा भी रखना है। और ये फॉरेस्ट एक्ट जो बना था 1980 में बना था, और ये लागू कब हुआ था, अमेंडेड कब हुआ था, 1992 में। ठीक है। मेन इनका ये था कि फॉरेस्ट नहीं काटने हैं, क्योंकि अगर फॉरेस्ट काटेंगे जो भी वाइल्ड एनिमल्स होंगे वो कहाँ रहेंगे, वो हमेशा शहर की तरफ भागेंगे। तो मोस्टली ये था कि जो फॉरेस्ट है वो नहीं काटने हैं। ठीक है। ये द वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1980 में बना था, और ये अमेंडेड कब हुआ था, 2002 में। और ये माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन जो है ये भी बना था कि माइंस और मिनरल्स को कैसे यूज करना है, जो कॉयल वगैरह हो गया, ये किसको इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, इसके बारे में भी बना था। और ये मोनूमेंट्स, ये भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, मोनूमेंट्स जितने भी हैं इनको कैसे, आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो होती हैं, मोनूमेंट्स है, इनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं कि आप वहां पर गंदगी फैला रहे हो, कुछ ना कुछ लिख के आ रहे हो, या फिर उल्टा सीधा उसको तोड़ फोड़ के आ रहे हो। इसके लिए निगरानी के लिए आपने देखा होगा वहां पर सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, प्रॉपरली 1958 में बना था कि जितने मोनूमेंट्स है, ठीक है, उनको क्या है प्रॉपरली रखना है। कोई जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय ना करे, ये चीज नजर में रखना, वहां पर गंदगी वगैरह ना हो। साथ में क्या है वहां पर प्रॉपरली कोई यहाँ वहाँ लिख के ना आए उल्टा सीधा, ये ठीक है, तो या फिर वहां पर गंदगी ना हो जो टूरिस्ट आते हैं। ठीक है। एक हैजर्ड वेस्ट, जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको कहाँ कहाँ फेंकना है। ठीक है, जैसे ये लोग, ये आप देख रहे हो पिक्चर में, इसको रिवर में नहीं फेंकना है। ठीक है, ऐसे नहीं, कोई वेस्ट है वो कचरा वगैरह जो उसे रिवर में फेंक रहे हैं उसको अच्छे से डंप करना, जो डंप करने वाले वेस्ट है उसको डंप करना है, जो इंसिनेरेशन करने वाले वेस्ट है उसको इंसिनेरेट करना है। इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंफॉर्मेशन लॉ, मतलब एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, कैटेगरीज है, कैसे उसको एडमिटेड करना है, कैसे इन्फॉर्म्ड करना है सोसाइटी में कि ये न्यू लॉज बने हैं। नेचुरल रिसोर्सेज लॉज कौन कौन से हैं, इन्वायरमेंट में जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे ट्री वगैरह, उसके लिए लॉ, पॉल्यूशन लॉ, एयर पोल्यूशन लॉ जो है वो सब कुछ क्या है, कैसे बनाना है, कैसे उसको इन्फॉर्म करना है पब्लिक तक, प्लस जो हेड मेन हेडक्वार्टर्स है वहां तक। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज क्या है, ये ब्रॉडली स्पीक अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो है एडमिनिस्ट्रेशन में ये देखा जाता है कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हम बनाएंगे जिसकी वजह से क्या है इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट रहेगा। ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन लॉज में क्या है, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसीज वगैरह ये हम लोग बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या है जैसे इमरजेंसी प्लानिंग एंड कम्युनिटी राइट टू नो एक्ट 1986, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह में जो वेस्ट है वो कहाँ जाएगा, वो चीज़। हाँ और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, ले ले कर दो दिन दिन में काम है नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसीज, फिर ये सब फिर कुछ लॉज। दिन दिन के ऊपर फिर अरे उसके वेट बाद में है नेचुरल रिसोर्स लॉ। साहिल नेचुरल तेल लेगा रिसोर्स देखो लॉस में तेरे क्या से बहुत है, पानी लीटर नेचुरल रिसोर्सेज लॉ, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको कैसे हम लोगों ने, जैसे मॉन्यूमेंट्स या फिर लेक्स वगैरह है उसको कैसे साफ वगैरह रखना, वो है। ये कोस्टल जोन मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आता है, 1972 और 1990 में इसका रिपीट हुआ था ये। पोल्यूशन के लिए रिगार्डिंग बहुत लॉज बने हैं तो अभी तक भी बनते आ रहे हैं। ठीक है। पहले क्लीन एयर एक्ट 1977 में बना, फिर 1990 में बना। तो रिसोर्स कंजर्वेशन और रिकवरी एक्ट 1976 और 1992 में बना। तो कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंट रिस्पॉन्स, ये कंपनसेशन लायबिलिटी एक्ट 1992 में बना। द नॉइज कंट्रोल एक्ट, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन की वजह से, जो ट्रैफिक की वजह से जो नॉइज होती है, ठीक है, उसके क्योंकि उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी, जैसे डीजे वगैरह बजता है, ठीक है, या फिर ट्रैफिक में हॉर्न्स वगैरह बजते हैं बहुत ज़्यादा। 1972 और 1992 में ये बनना शुरू हुआ था, इसका लॉज बना था। सेफ ड्रिंकिंग वाटर 1974 में, कि कौन सा वाटर क्या है, क्या टेस्टिंग होनी शुरू हो गई थी घर घर कि क्या क्या कौन सा वाटर जो है सेफ है। फेडरल वाटर पोल्यूशन एक्ट 1999 में बना था। टॉक्सिस सब्सटेंस कंट्रोल एक्ट 1992 में बना था। द फेडरल इंसेक्टिसाइड्स फंगिसाइड्स एंड, जो ये इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, या फंगिसाइड फंगस को किल करने के लिए, और जो ये रैट्स वगैरह होते हैं इनको किल करने के लिए एक्ट जो होता है 1972 में बना था। ठीक है। ये तब फिर उसके बाद में था पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1990 में भी बना था। नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसीज क्या है, द लॉ इंक्लूड्स नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसीज
action forcing provision that ensure the implementing agencies to consider the national environment। मेनली इसमें यह बोला गया कि जो एजेंसीज है एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट के अंदर उसको ये देखना है कि जो हम लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए वो इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने वो चीज इम्प्लीमेंट करनी है। फीचर्स ऑफ लॉ, फीचर्स ऑफ लॉ, लॉ के अंदर है एस्टेब्लिशमेंट इन एनवायरमेंट पॉलिसीज, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच टू कंसीडर द एनवायरमेंट इफेक्ट्स, प्रेसिडेंट्स काउंसिल ऑन एनवायरमेंट क्वालिटी, ये सारे इसके अंदर आते हैं। एनवायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट्स बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी मेजर और सिग्निफिकेंट और फेडरल एक्शन ऑफ एजेंसीज कंसीडर्स। इसमें मेन चीज ये भी है कि ये नहीं कि इम्प्लीमेंट करते जाओ उसके बाद में उसका रिजल्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको क्या है दोबारा, आपने देखा भी होगा ये दोबारा रोल जो लॉ है वो दोबारा बने हैं। वो इसलिए बने हैं क्योंकि पहले जो हमने लॉ बनाया वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो, उसके ऊपर क्या है दोबारा लॉ बनाने की जरूरत पड़ी रिसर्च करने के बाद में कि हमने लॉस बनाया वो इम्प्लीमेंट भी किया फिर भी प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ। ठीक है। और एक्ट की जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट क्लीननेस, ठीक है, प्रोटेक्शन तो होगी उसकी, क्लीननेस, ठीक है, इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स अगर अच्छे, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाके देखो तो वहां पर क्या है, वहां पर ग्रीनरी भी है, क्लीननेस भी है, और साथ में अगर क्लीननेस होगी तो ऑब्वियस आपका जो स्टैंडर्ड होगा वो हाई रहता है उस इन्वायरमेंट में। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये आपने देखा होगा पढ़ा भी होगा कि जो पोल्यूशन की वजह से क्या हुआ था, जो ओजोन लेयर है वो क्या थी, उसमें होल बनना शुरू हो गया था। तो अभी जैसे हमने देखा, ठीक है, तो ओजोन लेयर डिप्लेशन भी करना है, और साथ में क्या नेशनल इन्वायरमेंट एपिलेट अथॉरिटी और नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल, इनको भी अपना काम करना है कि ताकि इन्वायरमेंट को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके। फॉरेस्ट कंजर्वेशन को भी निगाह रखना है कि कोई भी जाके वहां पर पेड़ ना काटे या फिर क्या है अननेसेसरी, अगर कोई साइन हो प्रॉपरली वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कोई फालतू में ना करे। और केस स्टडी करनी है हम लोगों ने कि जो हम लोगों ने नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव किया है और उसको प्लानिंग करी है इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या है, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो उसको क्या है दोबारा हम लोग क्या है पूरा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन।